गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कणियों की तुलना पर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। क्या है, कह रहा है सर्वप्रथम कणियों को हटाएं। कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन में जो कणी दी रहेगी उस कणी को आपको हटा देना है। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, भिन्नात्मक घात को सरल घात में बदलना। यानी जो भिन्नात्मक घात जो बटे के रूप में घात दी रहेगी उस घात को आपको सरल घात में बदलना है। तो सरल घात में बदलने के लिए इसके पहले हमने वीडियो में आपको बताया था, वहां से जाके आप देख लीजिए। नहीं देखे हैं तो चलिए यहाँ आप हमारे साथ बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भिन्नात्मक घात को सरल घात में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसमें सरल घात में बदलने के लिए घात के हर का लासा लेते हैं। यानी जो घात दी रहेगी उसके हर का लासा लेंगे और उसके अंश लासा से गुणा करते हैं। बस यही इसका नियम है। दो नियम है इसका, सर्वप्रथम कणी को हटाए, उसके बाद दूसरा नियम है घात भिन्नात्मक घात को सरल घात में परिवर्तित करिए, भिन्नात्मक घात को सरल घात में परिवर्तित करिए। और सरल घात में कैसे परिवर्तित करेंगे, जो हर रहेगा उसका लासा लेंगे, लासा लेने के बाद उस लासा को अंश में गुणा कर देंगे, वो सरल घात में परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं, आपको एक एक सॉल्व करके बताते हैं कैसे परिवर्तित किया जाता है। जैसे आपका दिया गया है √2 दिया गया है, 3√5 दिया गया है, 4√6 दिया गया है, 6 रूट कितना दिया गया है 20। अब इसमें कह रहा है सबसे बड़ी कड़ी कौन सी है। यानी सबसे बड़ी कड़ी का मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार हम यहाँ पुनः लिखते हैं। क्या लिखेंगे, कितना दिया गया है, √2 दिया गया है, 3 रूट कितना दिया गया, 5 दिया गया है, 4√6 दिया गया है और यहाँ 6 रूट ये दिया गया है। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, इसका मतलब ये होता है रूट जहाँ लगा हो, जिस संख्या पे रूट लगा हो उसका मतलब ये हुआ कि इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल जैसे √2 का वर्गमूल। अब इसको और कैसे हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 1/2, ऐसे कर सकते हैं। ये जो रूट लगा था ये रूट हट गया, 1/2 का मतलब। इसके बाद कामा का निशान लगाते हैं। ये कितना लिखा गया, ये लिखा गया है यहाँ 3√5। 3√5 का मतलब ये हुआ कि इसका 3 का जोड़ा बनाना है। 3 का मतलब ये, आप इसको ऐसे लिखेंगे 5 पे 1/3 और इस पे कितनी घात लगाएंगे 6 पे आप घात लगाएंगे 1 यहाँ कितना राशि दी गई 4 दी गई है तो 1/4। यहाँ कितना लिखेंगे 20 पे कितनी घात लगाएंगे 1/6 लिखेंगे। आप देख रहे हैं ये भिन्नात्मक घात, जो संख्या लिखी गई है इस संख्या पे अगर हम घात पूछेंगे तो सारी घातें भिन्नात्मक के रूप में दी गई है। 1/2 दिया गया है, 1/3 दिया गया है, 1/4 दिया गया है, 1/6 दिया गया है। भिन्नात्मक घात को हमको सरल घात में परिवर्तित करना है। अब सरल घात में कैसे परिवर्तित करेंगे आप यहाँ देखिए। जैसे यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हर का लासा लेने पर, हर का लासा लेने पर तो आपको पता है कितना दिया गया, हर कितना है 2 है, 3 है, 4 है, 6। इसका लासा आप यही तो लेंगे, ऐसे लेते हैं 2 से काटेंगे, 2 1 के 2 और ये कितना है 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4 2 3 6। फिर 2 से काटेंगे 1 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यही तो आएगा आपका। यानी 2 दूना 4 4 3 12। लासा कितना आ गया आपका, लासा आप बताएंगे कितना आ गया, 2 3 4 6 का लासा कितना आया, आप बताएंगे 12 आ गया। अब इसी 12 का जो भिन्नात्मक घात दी गई उसके अंश में गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ कितना दिया गया, 2 दिया गया है, 2 की घात कितनी है 1/2 है,
इसके अंश में 12 से गुणा कर दीजिए, 12 से गुणा कर दीजिए। इसके बाद यहाँ कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 की घात कितनी है, 1/3। लासा कितना है, 12 है, तो इसके अंश में 12 से गुणा कर देंगे। इसके बाद यहाँ कितना है, 6। 6 पे कितना लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, गुणा कितना करेंगे, 12। अब इसके बाद फिर कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे। 20 पे कितना करेंगे, 1/6 गुणे कितना करेंगे, 12। नहीं समझ पाया, पुनः सुनिए। जो आपकी भिन्नात्मक घात दी गई है, भिन्नात्मक घात को सरल घात में परिवर्तित करना है। कैसे परिवर्तित करेंगे आपको हमने बताया। जो हर ये जो संख्या भिन्न के रूप में दी गई है उसके हर का लासा लेंगे। हर का लासा लेने के बाद हर का लासा हमने लिया कितना आ गया, 12। इसी 12 का इसके अंश में गुणा कर दिया। देखिए 2 पे 1/2 थी, तो 1 गुणे 12 हमने कर दिया। हर के नीचे 2 ऐसे लिखा है। यहाँ 5 की घात 1/3 है, इसके अंश में 12 से गुणा कर दिया गया। क्यों गुणा किया गया, जो ये भिन्नात्मक घात थी, भिन्नात्मक घात को हमको सरल घात में परिवर्तित करना है, इसलिए गुणा किया गया। अब इसको देखिए, 2 के 2, 2 6 कितना हो गया, 12। 2 की घात कितनी आ जाएगी, 6 गुणे 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 गुणे 1 करेंगे तो 6 के 6 होगा। 3 से 12 को काट देंगे, 3 के 3, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। यहाँ कितना आ जाएगा, 5 की घात कितना आ गई, 4। यहाँ 4 से और इस 12 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 की घात कितनी हो गई, 3। और इसको सरल करेंगे, 6 के 6, 6 दूना कितना हो गया, 12। यानी 20 की घात कितनी हो गई, आप बताइए। 20 की घात हो गई 2। ये इस तरह से आप लिख लीजिए, ये घातें हो गई सबकी। अब इसमें देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार करना है, आप बताइए। 6 बार करना है। तो जरा 2 गुणे 2 गुणे 6 बार करके तो बताइए कितना आएगा। 5 गुणे 5 4 बार करके बताइए। 6 गुणे 6 6 गुणे 6 3 बार करके बताइए। 20 गुणे 20 आप करके बताइए कितना आएगा। चलिए हम करते हैं। 2 गुणे 2 करेंगे कितनी बार, 2 की घात 6 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5, ये और ये हो गया। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना कितना, 64 हो जाएगा। ये आपका आ गया 64। यहाँ कितना आ गया, इसका मान कितना आ गया, 64 आ गया। 5 की घात कितनी है, 5 की घात 4 है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5 बच्चे 25, बच्चे 125, पंचे कितना हो जाएगा, 625। यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 625। अब 6 की घात कितनी, 3 है, 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे, 6 36, 36 छक्का कितना होगा, 216। यहाँ कितना लिखेंगे, 216। अब 20 गुणे 20 करेंगे 2 बार, 20 की घात 2 है, 20 गुणे 20 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 जीरो इससे बढ़ा दीजिए, कितना आ गया आपका, ये आ गया। आपका इसमें पूछ रहा था सबसे बड़ी कड़ी कौन सी है, तो आप ये बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर आप इसमें सबसे बड़ी संख्या बता ले जाते हैं, सबसे बड़ी संख्या आप बता ले जाते हैं, तो सबसे बड़ी कड़ी को भी आप बता ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये 64 है, ये कितना है, 625 है, ये कितना है, 216 है, ये कितना है, 400। तो आप बताएंगे सबसे बड़ी संख्या कितनी है। सबसे बड़ी संख्या 625 है, और 625 ये किस करनी का मान 625 आया है, आप बताएंगे 3√5 करनी का मान। यानी सबसे बड़ी पूछा था, सबसे बड़ी करनी कौन सी है, तो सबसे बड़ी करनी आपकी ये है, 3√5। ये हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसी तरह से आप दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। दूसरे सवाल में आप क्या देख रहे हैं, दूसरे सवाल को आप सॉल्व करिए। दूसरे सवाल में पूछ रहा है इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। किस क्रम में, अवरोही क्रम। आप बताइए अवरोही क्रम होता क्या है और आरोही क्रम क्या होता है। ये दोनों क्रम आप समझ गए तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम। और
आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब ये होता है इसमें पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब ये होता है पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोड़, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से हम लिखते चले जाते हैं। तो चलिए ठीक है, अब आप यहाँ सॉल्व करिए। सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ लिखा गया है रूट में 2, फिर 3 रूट कितना लिखा गया है 3, इसके बाद 4 रूट कितना है 5, 6 रूट कितना है 25। ये इतना दिया गया है। अब इसको कह रहा है इस जो राशि लिखी गई है करने में, इसको आरोही क्रम में आपको परिवर्तित करना है। तो आरोही क्रम में कैसे लिखें, तो अब इससे तो आप बता नहीं सकते, तो वही प्रोसेस जैसे इसके पहले आपने सॉल्व किया। इसके पहले आपने क्या सॉल्व किया, जैसे ये कितना लिखा गया √2 लिखा गया, √2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं √3 लिखा गया है, यहाँ लिख सकते हैं 3 की घात 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ कितना लिखा गया है 4√5 लिखा गया, 4√5 को यहाँ 5 को ऐसे लिखेंगे और इस करने को जब हटाएंगे तो यहाँ कितना लिखा गया 4 लिखा गया, तो इसकी घातें कितना हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। यहाँ कितना लिखेंगे 25 की घात 1/6 लिखेंगे। कैसे हुआ, यहाँ देखिए इसका जिस यहाँ कुछ ना लिखा गया हो तो हम 2 मान लेते हैं, इसका मतलब ये वर्गमूल लिखा हुआ है। जब करनी हमको हटानी है तो जो संख्या है उसकी पावर 1/2 कर देते हैं। देखिए इस पे रूट लगा था तो इसका पावर 1/2 कर दिया, यहाँ 3 लिखा गया था, करनी हटानी थी तो 1/3 हो गया। यहाँ कितना लिखा गया √5 लिखा गया था, करनी हटानी है तो यहाँ 4 लिखा गया है, 1/4 हो जाएगा। और यहाँ कितना लिखा गया है √में 25 लिखा गया है, तो कोष्टक बंद करेंगे, कितना लिखेंगे 1/6 लिखेंगे, ये इसके हर में हो जाएगा। अब इसके पहले वाले सवाल में आपने एक रूल पढ़ा था, रूल यह पढ़े थे कि घात जो आपकी घात पे भिन्नात्मक घात, चलिए सुनिएगा पूरा, जो ये दिया गया है, जो राशि दी गई है, इस राशि पे जो घातें लिखी गई है भिन्नात्मक घात, तो भिन्नात्मक घात को आपको सरल घात में परिवर्तित करना है। भिन्नात्मक घात को सरल घात में परिवर्तित करने के लिए हर का लासा लें। अब देखिए हर क्या है 2 है, 3 है, 4 है, 6, यही तो है हर। अब इसमें क्या करें 2, 3, 4, 6, अब इसका लासा ले लीजिए, लासा लेंगे कितना होगा 2 1 के 2 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 3 होगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 3, फिर 3 से काटेंगे। कहने का तात्पर्य ये है इसका भी लासा आपका कितना आएगा 12 आएगा, इसका भी लासा 12 आएगा। जब इसका भी लासा 12 आएगा तब इसमें हम करेंगे क्या, आपको करना यही है, करना यह है हर का यानी ऐसे लिखेंगे आप 2, 3, 4, 6 का लासा कितना होगा 12। अब इसी 12 का गुणा आपको जो भिन्नात्मक घात दी गई है उसके भिन्नात्मक घात में आपको गुणा कर देना है। जैसे कितना दिया गया 2 की घात कितना दिया गया 1/2, अब इसमें किससे गुणा करें, जो लासा आप निकाले हैं उसी से गुणा, यहाँ 12 से गुणा कर देते हैं। फिर कितना है 3 है, 3 पे घात 1/3 है, यहाँ 12 से गुणा कर देंगे। 5 की घात 1/4 है, यहाँ 12 से गुणा कर देंगे। 25 की घात 1/6 है, यहाँ 12 से गुणा कर देंगे। यही है, यहाँ से क्या करेंगे 2 1 के 2, 2 6 12 सरल कर दीजिए, 3 1 के 3, 3 चौक 12, 4 1 के 4, 4 3 12, 6 1 के 6, 6 2 2 की घात कितनी आ गई आप बताएंगे 2 की घात 6। यहाँ कितना आ गया आपका, यहाँ यहाँ 3 की घात कितनी आ गई 4 आ गई, यहाँ कितना आ गया 5 की घात कितनी आ गई 3, 25 की घात कितनी आ गई 2, ये इसकी घात है। अब इसको क्या करना है 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार करना है, 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार करना है, 5 गुणे 5। चलिए इसको करते हैं देखते हैं कितना आएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 6 बार करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यहाँ कितना आएगा 64 आएगा। अभी इसके पहले आपने किया था 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार कर दिया, 3 की घात 4 है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, कितना आ जाएगा आपका 81।
5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार करेंगे तो 5 बच्चे 25 पंचे 125 होगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, 25 गुणे 25 करें तो 25 25 सामने कितना होता है, 625 होता है। अब ये बताइए इसमें क्या कहा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में यही कहा था कि इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम का हमने बताया घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इस टाइप को, तो हम देखिए अभी इसमें पहले सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब बताएंगे सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 625 है। 625 से छोटी कौन सी संख्या है, आप बताएंगे 125 है। आपसे हम पूछते हैं 125 से छोटी क्या है, आप बताएंगे 81। 81 से छोटी क्या है, 64 है। अब इसको किस क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा था, इसको कहा था आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। जब आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया था तो 625 किस संख्या का मान है, तो आप बताएंगे 625 जो है 6√5 का है। यानी ये देखिए इसका निशान इधर का लगेगा, जो संख्या बड़ी रहेगी उस साइड इसका जो है मुंह खुला रहेगा। 125 किस संख्या का मान है, 125 आपका है कितने का, 4 रूट कितने का है, 5 का है। और उसके बाद 81 किस संख्या का मान है, 81 आप बताएंगे 3√3 संख्या का मान है। और उसके बाद ये किस संख्या का मान है, 64, तो 64 आप बताएंगे √2 का मान है। अब ये हो गया था आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम में कहाँ होता, तो पहले इसको लिखते, फिर इसको लिखते, फिर इसको लिखते, फिर इसको लिखते। तो ये हो गया आपका जिस क्रम में पूछा था उस क्रम का हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पुनः सुन लीजिए एक बार, अगर कोई भी संख्या करने में दी गई हो, उसमें कुछ भी पूछे, चाहे आपको पूछे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, या अवरोही पूछे या आरोही पूछे, पहले उस करनी को आप क्या करेंगे, हटाएंगे। करनी को हटाएंगे, करनी को हटाने के बाद उसकी जो भिन्नात्मक घात है, भिन्नात्मक घात को सरल घात में परिवर्तित करेंगे। सरल घात में कैसे परिवर्तित करेंगे, हमने आपको बताया सरल घात में परिवर्तित करने के लिए उसका हर रहेगा जो उसी का लासा ले। जैसे देखिए ये करनी में राशियां दी गई, इस करनी में राशि दी गई थी तो हमने करनी को क्या लिखा, 1/2 लिखा, 3 की पावर 1/3 लिखा। तो ये 3/3 कहाँ से आया, 3 की घात 1/3 कहाँ से आया, इस 3 को हमने यहाँ ऐसे लिखा 1/3, ये 3 यहाँ आ गया, यहाँ रूट में 5 था, ये 5 यहाँ लिखा गया, ये 4 बटे में आ गया, और ये 25 था, 25 को क्या लिखा गया, 1/6। अब आपने 2 3 4 6 इसी का लासा लिया। अब इसका लासा लेने के बाद जो लासा आया इसके अंश देखिए, अंश में गुणा किए हैं, 1/2 गुणे 12, 1/3 गुणे 12, 1/4 गुणे 12, 1/6 गुणे 12, यानी अंश में आपको गुणा कर देना है। गुणा कर, जब गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद आप सरल कर दीजिए। सरल का मतलब 2 के 2 2 6 12 हो गया, 3 के 3 3 6 12। इस तरह से आपने सरल कर दिया। सरल करने के बाद अब उसकी घातें क्या हो गई, कितनी आ गई, 2 की घात 6 हो गई, 2 की घात 4, यानी भिन्नात्मक घात से सरल घात में। जब सरल घात में आ गई तो आप उसको गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 6 बार, और 3 गुणे 3 4 बार, 5 गुणे 5 3 बार, और ये इसको कर दीजिए। अब इसमें गुणा करने के बाद जो संख्या में मान आ जाए, उस संख्या में, ये तो करनी में दिया गया था, गुणा करने के बाद जो मान आ जाए उसमें देखिए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। जो संख्या सबसे बड़ी है उसको पहले लिखिए, जो उससे छोटी हो उसको लिखिए, फिर उससे छोटी उसको लिखिए। अब वो संख्या जो आई है किस करनी का मान है इसको देखिए। आपके क्वेश्चन में आपने इस तरह से निकाल लिया, इतना आ गया, लेकिन पेपर में आपको इस तरह से नहीं दिया। पेपर में आपसे पूछा है कि इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, अब इसको देखेंगे कि 625 किस करनी का मान है। तो 625 आप देखेंगे 6√25 करनी का मान है। 125 किस करनी का मान है, तो आप 125 देखेंगे इस करनी का मान है। इस तरह से इसको आप सॉल्व करें। कहीं भी कोई समस्या हो तो उसको आप कमेंट करिए।